ताल अर्पण भारत पुनर्निर्माण अभियान लक्ष्य को आखिरे रखी दिल्ली स्थित इनभेदिका फाउंडेशन तरफ पुरी बलिया पंडा गांधी लेबर फाउंडेशन ठारे 3 दिनिया युव शिविर आयोजित हो जाइछि। एही परिप्रेक्षी भारतर विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन तरफ जलवायु परिवर्तन सह हिंसा मुक्त भारत बेकारी मुक्त भारत संपर्क में चर्चा करा जायतिला। फाउंडेशन प्रतिष्ठाता विकास अरोरा एहार उद्देश्य संपर्क में विवरणी प्रदान करथिले। एही कार्यक्रम में विभिन्न चर्चा योग सद्भावना रैली समुद्र सफेई सर्वधर्म प्रार्थना सह रघुराजपुर स्थित हस्तशिल्प ग्राम एवं धौली भ्रमण सहित कार्यक्रम समाप्ति हेबो। एही कार्यक्रम को अभियान संपादक मधुसूदन दास संयोजन करने सह परिचालन में सहयोग करथिले। एही अवसर में एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम ताल अर्पण आयोजित करा जायतिला। मो ना हूँ मधुसूदन दास मुझे जो सामाजिक कर्मी अभियान संस्थार मो साथी बहुत खुशी लगुच 22 वर्ष पर भारतर स्वाधीनतार 100 वर्ष हम 11 वर्ष पर ओडिशा जो भाषाभित्तिक राज्य होता तार भी 100 वर्ष तार भी 100 वर्ष हम तेणु ओडिशा को जो प्रथम भाषाभित्तिक राज्य परिचय मिलला तापर भारतर सब नेतृत्व लोग शक्ति मिलला कि आम देश जल्दी जल्दी कौन स्वाधीनता हो। तेणु स्वाधीनता तो है स्वाधीनता परवर्ती मुहूर्त 22 वर्ष हम आ 22 वर्ष 100 वर्ष आसो आम कौ भाया भारत देखा चाहूँ कौ भाया ओडिशा देखा चाहूँ 11 वर्ष पर ओडिशार 100 वर्ष आ 22 वर्ष पर भारतर 100 वर्ष तेणु आम चाहूँ स्वच्छ सबुज भारत स्वावलंबी भारत सद्भावना भारत स्वाभिमानी भारतर परिकल्पना करने अनेक व्यक्ति संगठन एवं आगू आस बहुत धन्यवाद इनोवेटिका फाउंडेशन दिल्ली स्थित गोटे संगठन जी कि बर्तमान यही विचार को नहीं प्रत्येक मनुष्य हाथ में कम टेक्नोलोजी को साधारण लोक उपभोग करें एवं वसुधैव कुटुंब के निज कथा न भावी सारा विश्वर कथा भी भावार आवश्यकता अच्छी ता सहित युवक मान भर जो प्रतिभा को चिन्हट कर काम लगाई निजे निर्माण होगा सहित भारत निर्माण हवा दरकार अच्छे जिन गांधी कहल असली भारत हूँ गाँव में से गाँव ग्राम पुनर्गठन अभियान भारत पुनर्गठन भारत पुनर्निर्माण अभियान गोटे परिकल्पना ये गांधी लेबर फाउंडेशन 3 दिन धरी प्राय 10-12टी राज्य पुओ जो मैंने आज द्वितीय दिवस काली आसंता काली यहाँ समाप्त हो कारण रघुराजपुर आम जो विभिन्न पीठजीवी एम सब देखापी भारतर गोटे शक्तिशाली भारतर परिकल्पना कर। मेरा नाम विकास है और यहाँ पे हमें इनोवेटिका एक फाउंडेशन है दिल्ली बेस्ड फाउंडेशन है उसकी जो बैनर तले हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो इस प्रोग्राम को जो होस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे एक संस्था है अभिनव संस्था है अभियान संस्था है और जो हमारे साथ हैं अभी मधु भाई वो उसके सीईओ हैं जो इस पूरे मैच को देख रहे हैं। एक और संस्था है IYWW। तो ये 2 संस्थाएं यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम को उड़ीसा में देख रही हैं। इस पूरे प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो रीबिल्ड इंडिया एट 2047 है। 100 साल बाद NGO सेक्टर की भारत सरकार के कार्यक्रमों की और इंडिविजुअल लेवल पे व्यक्ति की इन सब की दिशा और दशा क्या होगी इस चीज़ को सोचने समझने के लिए यहाँ पे 3 दिन का एक सेमिनार रखा गया है। उस सेमिनार के अंतर्गत 4-5 पिलर हैं जो हम लोगों ने यहाँ एक तरह से उस पर चर्चा की है। उस 5 पिलर में पहली जो चर्चा है वो शिक्षा पे है कि किस तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा हम लोग उस रीबिल्ड इंडिया को अचीव कर सकते हैं। दूसरी जो चर्चा है महत्वपूर्ण अपने आप में वो हेल्थ स्वराज की है कि किस तरह से आयुष और होम्योपैथी हॉलिस्टिक हेल्थ पे चर्चा करके किस तरह से हम उसको ज़मीन पर उतार सकते हैं ताकि अंतिम आदमी तक वो पहुँचे। और वोकेशनल ट्रेनिंग का मुख्य जो विचार है वो है हर हाथ को हुनर। इस तरह का वोकेशनल ट्रेनिंग कि हर इंसान को अपने आप में हाथ काम मिले। और जो तीसरा इसमें जो पिलर है इम्पोर्टेंट वो है स्टार्टअप को सहयोग देना। और चौथा जो इसके अंदर हम लोगों ने पिलर जो यहाँ पे डिस्कस किया और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है वो डिस्कशन
और वो है हमारे यहाँ पे रिसर्च, टेक्नोलॉजी, प्रमोशन एंड पब्लिकेशन। और पांचवा जो यहाँ पे पिलर है वो है वसुधैव कुटुंबकम, और इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ एंड मीनिंगफुल लाइफ, जीवन का अर्थ और अर्थ में जीवन। तो इस तरह ये 5 पिलर हैं जो अपने आप में रीबिल्ड इंडिया के 5 पिलर हैं, रीबिल्ड इंडिया एडिट 2047 के। इन पे यहाँ चर्चा चल रही है 3 दिवसीय, और उसी 3 दिवसीय चर्चा के तहत यहाँ पे कई तरह का गतिविधियाँ यहाँ पे हो रही हैं अलग अलग टाइप की। तो ये एक निष्कर्ष था जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा यहाँ पे 22 स्टेट से यहाँ पे अलग अलग NGO से और डिफरेंट टाइप के लोग आए हुए हैं उन पार्टिसिपेट करने के लिए, और डिफरेंट स्टेट से यहाँ पे कल्चरल टीम आई हुई हैं जो कल्चरल प्रोग्राम आज हो रहा है ताल अर्पण के नाम से। तो ये पूरा एक ब्रीफ था जो मैंने आपको इस प्रोग्राम के बारे में दिया। धन्यवाद।